आपको टाइम मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इज, मेरा पहला पॉइंट जो है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं पूछूं कि सर हम क्लास 11th की ओर भाग चले, नहीं जी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। आपकी पहली प्रायोरिटी क्लास 12th होनी चाहिए, है ना। क्लास 12th का होमवर्क होना चाहिए, क्लास 12th के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, जो जो आपका होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो आपको क्या करना है, क्लास 12th इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या मेरी बात समझ में आती है? समझ में आती है तो एसएमजे लिखकर भेजे। एसएमजे समझ में आने का शॉर्ट फॉर्म है। कुछ लोग नए जुड़े होंगे, बोले सर आप क्लियर के लिए सीएलआर लिखवा रहे हो, समझ में आने के लिए एसएमजे लिखवा रहे हो। बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑनलाइन, यहां पर ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखना थोड़ा सा फिजिबल कम होता है, छोटे छोटे आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, तो एसएमजे लिखकर भेजना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 12th, हमेशा तीनों सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें आपने 12th भी पढ़ ली, उसकी 11th के भी चैप्टर निपटाए जा रहे हो, नहीं जी, ठीक है। सेकंड जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं दैट इज, सेकंड आप एक काम करो, जब भी आपको टाइम मिले या फिर आपको गैप मिले, कि सर हमें टाइम भी मिल रहा है, कभी कभी गैप भी मिल रहा है, जो कि इनिशियल ऑफ दिस बैच में मिलने वाला है, ठीक है। इनिशियल ऑफ दिस बैच में आपको टाइम और गैप मिलने वाला है, वहां पर आप क्लास 11th के चैप्टर्स उठाइए, क्लास 11th के चैप्टर्स आप उठाइए, ठीक है। क्या करना है, अर्जुना से इसके वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है। अर्जुना से आप क्या देखोगे, वीडियो लेक्चर्स, फिर आप इसके नोट्स बनाओगे अलग कॉपी में, ठीक है ना। और आगे बढ़ते जाओगे और पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, बस थोड़े थोड़े, ठीक है। पीवाईक्यूज कितने, 30 to 40 पर चैप्टर। इसमें आपको डीपीपी वगैरह सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। बिकॉज नोट्स बनाने से कॉन्फिडेंस आता है, हमें पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से 10 दिन बाद में आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो जब भी आपको टाइम मिले, अर्जुना जेई बैच पे जाइए, जो कि आपको इस बैच के साथ फ्री मिल रहा है क्लास 11th का। वहां से आप वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए अगर आपको टाइम मिलता है तो। ऐसा करते वक्त प्लीज क्लास 12th हैम्पर मत होने देना। इसमें भी बात आती है सर कौन से चैप्टर, ये तो बहुत बड़ा है, तो उसमें मैं चैप्टर्स की लिस्ट दे दूं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री निपटानी है जी, ठीक है। ट्रिगो लिख दिया मैंने, जिसमें जो हमारा पहले वाला होता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वो वाला। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद में आपको निपटाना है जी क्वाड्रेटिक, उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, और लास्ट में आप बोल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। ये 5 चैप्टर बोल दो ये 3 ये 5 चैप्टर्स आपको बाय द टाइम कंप्लीट करने हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो। ये कोई मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा हूं। कोई बच्चे बोले सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आपने ये हम पे एक्स्ट्रा बर्डन और डाल दिया, हम तो क्लास 12th के साथ ही अभी उलझे हुए हैं। तो अगर आपको क्लास 12th में टाइम लगाना पड़ रहा है और आपसे टाइम लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। फिर आप इस काम को होल्ड कर देंगे, समझ में आया? इस काम को क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे, फिर ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 12th